कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर के आओ, मैं उन्हें मारूंगा। अक्रूर जी समझाते हैं कि अरे कंस, जीवन भर तूने इतना पाप किया, अत्याचार किया। अरे अपने काल को मारने के लिए तूने देवकी के 6 बच्चों को मार डाला। अरे मरने से पहले तो कुछ अच्छा करके जा, कि अब भी पाप की पोटली ही सिर पे रख करके उस परमात्मा के सामने जाए। अक्रूर जी कहते हैं मैं तेरे से पाप तेरे साथ नहीं। कंस कहते हैं देख मेरी बात नहीं मानेगा तो मेरे हाथों मारा जाएगा। ये ठीक वही स्थिति आ गई जैसे मारीच, जब रात्रि में रावण आया मारीच के पास। रावण मारीच का कौन है? मारीच है रावण का मामा और रावण है मारीच का भांजा। जब इतनी रात गए रावण मारीच के पास आया तो मारीच ने कहा कि भांजे राजा इतनी रात गए कैसे आए? तो रावण ने कहा मामा तुमको हिरण बनाने के लिए आए। मारीच ने कहा क्या? मुझे अच्छे खासे 2 पैर वाले को तुम 4 पैर वाला बनाने आए हो? मुझे इंसान को तुम पशु बनाने के लिए आए हो? तो रावण कहता है मामा वो तो गनीमत है कि पशु ही बनाने के लिए आया हूँ। अरे मैं तो अच्छे खासे इंसान को दैत्य बना देता हूँ, निशाचर बना देता हूँ, राक्षस बना देता हूँ। ध्यान देना राम जी में और रावण में इतना ही अंतर है कि रावण अच्छे खासे मनुष्य को भी जानवर बनाने में लगा है और राम जी जानवर को भी देवता तुल्य बना देते हैं। जो जग जाम बंद हनुमान, आज सारे जगत में इनकी पूजा है। मारीच ने मना किया था अरे रावण मेरा पहले ही उनसे टक्कर हो चुका है, मैं जानता हूँ वो मात्र बलबाजी नहीं है, वो बहुत वीर योद्धा है। अभी भी समय है उनसे शत्रुता का मोड़ मत लो। लेकिन रावण ने कहा था सुन मारीच अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो मारा जाएगा। तो मारीच ने फिर विचार करके यही सोचा था कि तुझ जैसे पापी के हाथों मरने से अच्छा मैं परमात्मा के हाथों मरूं, मेरा उद्धार तो हो जाएगा। आज ठीक वही स्थिति अक्रूर जी की है, जाना तो नहीं चाहते लेकिन जब ये मारने की धमकी देता है तो विचार करते हैं कि चलो मरना तो वही है पर परमात्मा का दर्शन करके प्राण निकले, इससे अच्छे सौभाग्य कौन से। तत्वदर्शिनां त्रैलोक्यो भास संहिता नासिको मृत्युर्वितो बुद्धिको प्रणीतो अश्शाधिकम्। किसी ने कहा अरे कंस मरने से इतना क्यों डर रहा है? तो कंस ने कहा कि जो इतना जोड़ा है, इतना इकट्ठा किया है, इतना बनाया है वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? तो किसी ने कहा तो क्या तू अपने साथ ये सब लेकर जा सकेगा? तू कह रहा है मेरा घर मेरा महल मेरी प्रॉपर्टी, मैंने इतना जोड़ा, इतना छीना, इतना लूटा, इतना इकट्ठा किया, तो क्या तेरे मरने की बात तेरे साथ ही सब जाएगा? ध्यान देना जब तक किसी व्यक्ति की सरकारी नौकरी रहती है ना, सरकारी नौकरी में रहता है तो सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं उसको दी जाती है सब फ्री में मिलती है, बिजली, गाड़ी, नौकर सब। लेकिन कब तक? जब तक वो रिटायर नहीं हुआ। और जैसे वो हुआ रिटायर तो सरकार के द्वारा दी गई सारी व्यवस्थाएं ले ली जाती है। उसी प्रकार जब तक इस संसार में हो सभी चीज तुम्हारी है, लेकिन जैसे ही यहाँ से रिटायर हुए कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ना किसी भी चीज पर तुम्हारा कोई अधिकार है।
पूरा जीवन मनुष्य काम की भगदड़ में भागता है। रात के कोई 12 बजे जाता हुआ नजर आ जाए, बोलो भैया कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है फलाना जॉब करने के लिए जा रहा है। दिन के कोई 12 बजे जाता हुआ दिख जाए, कहाँ जा रहे हो, वो कहता है भैया काम से जा रहा हूँ। रात के भी जा रहा है तो काम से, दिन से भी जा रहा है तो जा रहा है काम से। पूरा जीवन वो काम के लिए ही भागता है, काम से ही जाता है। लेकिन वही आदमी जब बूढ़ा हो जाता है और किसी काम के लायक नहीं रह जाता, तो फिर यदि इसको देखकर कोई कह दे कि बाबू काका अब तो गयो काम से, अब तो तू गयो काम से, ये बात उसे कितनी बुरी लगेगी, इतनी बुरी लगेगी कि जिसने पूरा जीवन काम किया अब वो किसी लायक नहीं रह गया। सिकंदर का नाम किसने किसने सुना है, हाथ उठाइए। अभी पहलगांव में क्या हुआ, ये सिकंदर की सेना ही थी। स्वतंत्रता के बाद ये हाल है। विचार करो जब हमारा देश गुलाम था तब क्या हाल रहा। जब सिकंदर को पता पड़ा कि भारत सोने की चिड़िया है, इसने अपनी सेना लेकर भारत पर आक्रमण किया। इसने इतनी लूटपाट की, सिकंदर ने भारत देश में इतनी लूटपाट की कि इसने एक पाई घर से निकलवा ली थी लोगों के, एक पाई। और ये पता लगाने के लिए कि कहीं अभी भी तो लोगों ने कुछ मुझसे छुपा तो नहीं रखा, तो इसने क्या किया, अपना एक सैनिक ऊंट लेकर के बेचने के लिए भेजा। बोले जा ऊंट बेच करके आ। क्यों? क्योंकि अब तो मैंने किसी के घर में कुछ छोड़ा नहीं, और अगर अब भी कोई इस ऊंट को खरीदता है तो इसका मतलब उसने धन छुपा करके रखा। ऊंट को बेचने के लिए वो सिकंदर का सैनिक जब आया, ले लो भैया ऊंट, ले लो भैया ऊंट। इतनी गरीबी छा गई भारत देश में, लोग पीड़ित हो गए, अकाल मृत्यु से मरने लगे, भूखे प्यासे। किसी ने उस ऊंट को नहीं खरीदा, सिपाही लौटा कर ले गया। बोले महाराज कोई नहीं खरीदा। सिकंदर ने कहा दूसरे दिन फिर बेच कर क्या। सिकंदर का वो सैनिक जब ऊंट सजा करके दूसरे दिन बेचने के लिए गांव में लाया, तो और तो किसी ने कुछ खरीदा नहीं, क्योंकि किसी के पास कुछ था ही नहीं। लेकिन एक छोटा सा बच्चा उस ऊंट को देख करके रीझ गया। माँ से कहता है माँ मुझे ये खिलौना दिला दो, माँ मुझे ये खिलौना दिला दो। बालक तो बालक, उसकी वो विधवा माँ कहती है बेटा कैसे दिला दो, तेरा पिता है नहीं। और उस क्रूर सिकंदर ने घर से पाई निकलवा ली, मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं तेरे लिए खरीद सकूं, कहां से लाऊं पैसे। वो सैनिक अपना ऊंट लेकर के चला गया, लेकिन वो बच्चा वो उस ऊंट को देख करके लेने के लिए रीझ गया, जिद करने लगा, अपनी माँ से झगड़ा करता है, तू बहुत दुष्ट है, तू बहुत बुरी माँ है। अरे अगर आज मेरे पिताजी होते ना जिंदा तो ये खिलौना खरीद कर मुझे दे देते। तू अच्छी माँ नहीं है, तू बुरी माँ है, तूने मुझे ये खिलौना नहीं खरीद कर दिया, तू अच्छी माँ नहीं है। वो रोते रोते बच्चा बिना खाए पिए उस ऊंट के लिए सो गया। पास में बैठी वो विधवा अपने बच्चे के सिर में हाथ फेरती हुई रोती। रात के 12 बजे सन्नाटा छाया हुआ, सब सो रहे थे, लेकिन अचानक से ये विधवा जागी और चल पड़ी कहाँ, कब्रिस्तान की। हमारे हिंदू धर्म में जलाया जाता है, मुसलमानों में दफनाया जाता है, लेकिन जब मुसलमानों का राज हमारे भारत देश में हुआ ना तो जलाने में टैक्स लगने लगा। इसलिए गरीब लोग टैक्स नहीं भर पाते थे, इसलिए वो अपने मरे हुए लोगों को दफना दिया करते थे। तो ये कहाँ चल पड़ी, कब्रिस्तान की ओर चल पड़ी। इसे याद आया कि जब मेरे पति को दफनाया गया था तो दफनाने से पहले आज भी रीति रिवाज है कि जब घर का कोई समाप्त हो जाए तो जलाने से पहले उसके मुंह में कुछ सोना वगैरह डालते हैं, है कि नहीं।
बाप क्या करे बस तो मैं नहीं जानती, हमारे चित्रकूट का है, कुछ न कुछ सोने का टुकड़ा इत्यादि जरूर मरे हुए व्यक्ति के मुंह में डालते हैं, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है ना, धातु नाम अस्मि कांचनम मोदवा, धातुओं में मैं सोना हूँ और सोना सबसे पवित्र माना जाता है। धातु कहते हैं जिसके मुख में सोना हो उसकी अधोगति नहीं। तो इस विधवा को याद आया कि जब मेरे पति को दफनाया गया था तो दफनाने से पहले कुछ सोने के सिक्के वगैरह डाले गए थे। हो ना हो आज यदि मैं अपने पति की कब्र खोदूंगी तो वो सोने के सिक्के जरूर निकल आएंगे। शरीर तो गल गया होगा लेकिन वो सोना नहीं गला होगा। सोचो कितनी मजबूरी थी हमारे भारत देश में। रात में गई कब्रिस्तान में, अपने पति की कब्र को खोदा, शरीर तो मिट्टी में मिल चुका था लेकिन वो सोने के सिक्के वो मिट्टी में नहीं मिले थे। पति की कब्र खोद कर वो सोने के सिक्के अपने पति के मुंह से निकाल कर लाई। तीसरे दिन फिर जब उस सिकंदर ने अपने सैनिक को ऊंट बेचने के लिए भेजा तो तुरंत से विधवा ने सोने के सिक्के देकर वो उस ऊंट को अपने बच्चे के लिए खरीद ली। जब उस सिकंदर को पता पड़ा तुरंत विधवा को सभा में बुलाया। उस विधवा ने कहा मैंने क्या चुराया जो मुझे इस प्रकार का बंदी बनाकर तुमने अपनी सभा में बुलाया, ले आए तुम्हारे सैनिक मुझे खींचते हुए लाए। तो सिकंदर ने कहा कि दंड की अधिकारी है। उस विधवा ने कहा क्या किया मैंने? अरे तूने मेरे घर से पाई निकलवा ली, मेरा बच्चा भूख से बिलखता है, सारी रात पेट नींद नहीं आती, तू कहता है हम चोर हैं, हम दंड के अधिकारी हैं। सिकंदर ने कहा जब तेरे पास कुछ नहीं था और मैंने सब लूट लिया तो ये बता ये ऊंट खरीदने के लिए तेरे पास सोने के सिक्के कहाँ से आए? तब उस विधवा ने रोते हुए कहा सिकंदर तू तो इतना क्रूर है कि घर में फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ी, लेकिन अपने बेटे के सुख के लिए अपने पति की कब्र खोद कर अपने पति के मुंह से ये सोने के सिक्के निकाल कर लाई। तूने इतना मजबूर कर दिया, इतना विवश कर दिया। सिकंदर ने जब सुना इसका दिमाग खनक कर, अरे राम राम, जब एक मुर्दे के मुंह में सोने के सिक्के मिले तो ऐसे तो न जाने कितने मुर्दे खड़े होंगे और न जाने कितने मुर्दों के मुंह में सोने के सिक्के पड़े, कितने सोने के सिक्के दफन होंगे। चंद सिक्कों की लालच में सिकंदर ने खड़े हुए मुर्दों को भी निकलवा के पिघवा। इतना अत्याचार किया, जीते जी की बात छोड़ो, मुर्दे को भी इसने नहीं छोड़ा, खड़े हुए मुर्दों को इसने उखड़वा करके फिकवा दिया और मरे हुए मुर्दों के मुंह से तक इसने सोने के सिक्के निकलवा लिए। इतना अत्याचार, इतना चोरा, इतना लूटा, इतना इकट्ठा किया, लेकिन जब ये बीमार पड़ा उस वक्त का सबसे बड़ा यदि कोई वैद्य था वो था वैद्यमान लोकमान नामक वैद्य को बुलाया। बोले देखो क्या बात है, हमारी तासीर देखो कुछ ठीक सा नजर नहीं आ रहा, कुछ ऐसी दवा दो कि ठीक हो जाए। लोकमान वैद्य ने जब नस देखी तो कहा सिकंदर अब ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास, तुम मरने वाले। तो सिकंदर ने कहा क्या मुझको भी मरना पड़ेगा, क्या मुझको भी मरना पड़ेगा? तो उस वैद्य ने कहा तुमको क्या इस संसार में जो भी आया हो सबको मरना पड़ेगा। तो सिकंदर ने कहा वैद्य मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दूंगा, तुम मेरे जिंदगी के पल जीने का समय बढ़ा, मुझे ठीक कर दो, मुझे और वक्त दे दो जीने के लिए, और समय दे दो, ऐसा कुछ कर दो कि मौत टल जाए। तो उस वैद्य ने मुस्कुरा करके कहा कि सिकंदर ध्यान देना, तू अपना आधा राज्य नहीं पूरा राज्य भी मुझे दे दे तो भी मैं तेरे जीवन का एक सेकंड भी नहीं बढ़ा सकता। हर घड़ी पर हर घड़ी जितनी घड़ी अब ना रही, हर घड़ी से हर घड़ी हाथों से निकली जा रही, जो घड़ी हाथों में बंधी वह न रहने पाएगी, जो घड़ी हाथों से निकली वह न वापस
आएगी जब घड़ी तेरी घड़ी असली घड़ी पर आएगी। कितनी भी घड़ियां बांधते रहना पर वह न टलने पाएगी। कितनी भी घड़ियां बांधते रहना पर वो न टलने पाएगी। तो सिकंदर ने कहा वैद्य तो क्या इतना जो मैंने लूटा पटोरा इकट्ठा किया इसमें से कुछ तो मेरे साथ जाएगा ना जब मैं मरूंगा। तो मुस्कुराकर उस वैद्य ने कहा सिकंदर कितने भी जोड़ लो हीरे मोती जवाहरात पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब नहीं होती। धन धरती के बीच में यूं ही पड़ा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। नारी भी तेरा संग देगी केवल घर के द्वार तक। बंधु बांधव ले जाएंगे केवल शमशान घाट तक। तेरी देह को जलाकर हर व्यक्ति लौट आएगा पर धर्म ही परलोक में बस साथ तेरे जाएगा। पर धर्म ही परलोक में बस साथ तेरे जाएगा। और वो तूने कमाया, वो धर्म तूने कमाया। आज जब सिकंदर को ये पता पड़ा कि मैं बच नहीं सकता, मेरे मरने के बाद ये खजाना मेरे साथ जा नहीं सकता, तो आज ये सिकंदर सर पटक पटक कर रोने लगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख निकला कि जब मेरे से कुछ जाना नहीं था तो मैंने इतना जोड़ा क्यों, इतना लूटा क्यों, लोगों पर अत्याचार किया, इतना मारा। ध्यान देना, मरने से पहले सिकंदर ने एक बात कही। सिकंदर ने कहा सुनो जब मैं मर जाऊं ना तो मेरा पूरा शरीर तो दफना देना लेकिन मेरे दोनों हाथ कब्र के बाहर निकाल देना। तो लोगों ने कहा क्यों? तो सिकंदर ने कहा इसलिए ताकि दुनिया देख सके कि सिकंदर ने कितना लूटा, कितना बटोरा, कितना इकट्ठा किया, लेकिन जब गया तो दोनों हाथ खाली करके गया। अर्थात जिस भ्रम में मैं रहा उस भ्रम में दुनिया के और लोग न रहे। घर जहाँ के घर सभी मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, कुछ लेके नहीं जा सकते। आप कोई भी घर का कार्य करो, शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं, पंडित जी गृह प्रवेश कराना है, शुभ मुहूर्त निकालिए, नया घर बनाए, पंडित जी बढ़िया तिथि वार सब निकाल करके देते हैं। पंडित जी बेटा की शादी होनी है, बेटी की शादी होनी है, शुभ लगन निकाल के दीजिए, शुभ मुहूर्त निकाल के दीजिए। कोई भी अच्छा कार्य करो तो शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए पंडित जी के पास जाते हो। लेकिन ये बताओ जब अर्थी उठाई जाती है तो अर्थी उठाने का, अर्थी निकालने का, कोई मुहूर्त निकलवाने के लिए पंडित जी के पास जाता है कि पंडित जी हमारे फलाने फलाने मर गए, ये बताओ उनकी अर्थी उठाने का मुहूर्त क्या है, अर्थी घर से निकालने का क्या मुहूर्त है? नहीं, फिर कोई मुहूर्त नहीं। फिर घर के लोग यही कहने लगते हैं जल्दी से मुर्दे को घर के बाहर निकालो, कहीं भूत प्रेत बनकर यही हमको ना परेशान करने लग जाए। जब तेरी अर्थी उठाई जाएगी, जब